नमस्कार। मैं बापी बनर्जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आसनसोल टाइम्स के आज के बुलेटिन में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आज आसनसोल के सृष्टि नगर में स्थित ओडिसी क्लब में आसनसोल AIP की तरफ से करियर फेयर का आयोजन किया गया। आसनसोल एजुकेशन एक्सपो के नाम से इस करियर फेयर के जरिए पश्चिम बर्धमान के साथ साथ इस क्षेत्र के विभिन्न ज़िलों के विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ MBA कॉलेजों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। यहाँ पर बेंगलुरु, गुजरात, उड़ीसा के अलावा बंगाल के भी सर्वश्रेष्ठ MBA कॉलेज के प्रतिनिधि आए थे, जिन्होंने करियर फेयर में आए विद्यार्थियों को MBA के बारे में जानकारी दी कि कैसे वो इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। इसके अलावा विद्यार्थियों के मन में जो भी शंकाएँ थीं, उनका निराकरण कॉलेज के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस मौके पर आयोजन से जुड़े शुभ्रजीत गांगुली ने बताया कि आज इस करियर फेयर में देश के विभिन्न प्रांतों से सर्वश्रेष्ठ MBA कॉलेज के प्रतिनिधि आए हैं, जो पश्चिम बर्धमान ही नहीं बल्कि दूसरे ज़िलों से आए विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा में MBA करने को लेकर जानकारी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इन विद्यार्थियों और MBA कॉलेजों के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं। जी, यहाँ पे हो रहा है। हाँ हाँ, ये आज जो हो रहा है, ये आसनसोल में पहली बार MBA करियर फेयर आयोजन किया गया है ओडिसी क्लब में। और यहाँ पे क्या है कि लाइक जो बच्चे लोग जो है BBA, BCA, BCom, BTech के फाइनल ईयर के बच्चे लोग जो फर्दर MBA करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है कि मतलब इंडिया के डिफरेंट जगह से लाइक दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता से कॉलेजेस को यहाँ बुला लिया है, ताकि बच्चे लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, बल्कि बच्चे यहीं पर डायरेक्ट कॉलेज से बात कर पाएँ कोर्स फी के बारे में, उनके प्लेसमेंट्स के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, और जितने स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वो चीज़ का फ़ायदा यहीं पर ले सकते हैं। ये हम लोगों ने एक ब्रिज का रूप में काम किया है कॉलेजेस और स्टूडेंट के बीच में। तो ये हम चाहेंगे कि इसको और अच्छा से बच्चे लोगों को और भी अच्छी जानकारी मिल जाए सारा चीज़ का, ये हम लोगों ने कोशिश किया है। क्या आप लोग इस तरह से एजुकेशन सेक्टर में पहले भी काम कर चुके हैं? जी हाँ, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एजुकेशन फेयर किया था, जो बीटेक के लिए, BBA, BCA के लिए किया था। लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी हम लोगों ने जून में किया था। आगे भी हम लोगों का करने का विचार है ये। आज यहाँ पे कितने कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज आए हैं? ये यहाँ पर टोटल 12 कॉलेजेस आए हैं और लगभग 400 प्लस बच्चे यहाँ पर विजिट किए हैं और जानकारी ले रहे हैं। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? ये बच्चे आपके BB कॉलेज, BC कॉलेज, TDB कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, आसनसोल इंजीनियरिंग, दुर्गापुर के NSHM, BC रॉय, बंगाल इंजीनियरिंग, खांडरा कॉलेज, पांडेश्वर कॉलेज, ये पश्चिम बर्धमान के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सारे के बच्चे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोगों देखिए बस भी बुलाए हैं बाहर के बच्चे लोगों, ताकि यहाँ पर आकर वो इन्फॉर्मेशन ले पाए। आपका नाम और आपकी संस्था के लिए? मेरा नाम आशीष गुप्ता हो गया। हम लोग AIP संस्था से जुड़े हुए हैं, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक आसनसोल।
আসানসোল এআইপি আজকে এখানে একটা অর্গানাইজ করেছে ফেয়ার, যেটা হচ্ছে কেরিয়ার ফেয়ার প্লাস এমবিএ আর এমসিএ এর ফেয়ারের জন্য। যেখান থেকে ইন্ডিয়া থেকে যত টপ মোস্ট কলেজ রয়েছে সেগুলোকে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি, যাতে স্টুডেন্ট, এখানে অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে যারা সব কলেজে গিয়ে আপনার ইনকোয়ারি করতে পারে না। এই ইনকোয়ারিটা যাতে প্রপারভাবে হয় তার জন্য আমরা এই ওডিসি ক্লাবে একটা ফেয়ার অর্গানাইজ করেছি, যে ফেয়ারটার মধ্যে সমস্ত কলেজ এসছে যারা তাদের স্টুডেন্টরা পাঠিয়েছে, আর সেই স্টুডেন্টরা এখানে এসে তাদের যে ইনকোয়ারিগুলো, যে এমবিএ ফি স্ট্রাকচার কী হয়, এমবিএ পড়তে কত খরচা হচ্ছে, বাকি ক্রেডিট কার্ড লোন হবে কিনা, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইনফরমেশন আমরা এখানে দিচ্ছি, যাতে স্টুডেন্টরা অনেকটা উপকৃত হচ্ছে স্টুডেন্টরা। কোথা থেকে এসেছেন? এখানে গুজরাট থেকে, গুজরাট ইউনিভার্সিটি এসছে, আইএম এসছে, ব্যাঙ্গালোর থেকে এসছে, কিছু উড়িষ্যা থেকে এসছে, বেঙ্গল কিছু কলেজ রয়েছে, দুর্গাপুর এনএসএইচএম রয়েছে, এই সব কলেজগুলোকে আমরা এখানে ডেকেছি। স্টুডেন্ট আছে সব লোকাল আছে নেই, স্টুডেন্ট লোকালও আছে, আর তার সঙ্গে আপনার বাইরের থেকেও কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে, দুর্গাপুর থেকে কিছু এসছে, কিছু পুরুলিয়ার থেকেও এসছে, সমস্ত জায়গা থেকে যারা যারা স্টুডেন্ট পাঠিয়েছে সবাই এখানে এসছে। আপনার নাম? আমার নাম শুভ্রজ্যোতি গাঙ্গুলি। श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम की तरफ से पिछले 13 दिनों से संस्था के रजत जयंती समारोह को लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा है। इस दौरान संस्था की तरफ से 109 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी करवाया गया था। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ, राम कथा का भी आयोजन किया गया। आज इन सभी कार्यक्रमों का समापन हो गया। इस अवसर पर पोलो मैदान से हनुमान ध्वज यात्रा निकाली गई। पोलो मैदान से शुरू होकर ये ध्वज पदयात्रा श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम तक गई। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु इस हनुमान ध्वज पदयात्रा में शामिल हुए। बालाजी धाम के 25वीं रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 13 दिवसीय कार्यक्रम का जो समय था उसका आज 13वां दिन है। 13वां दिन पैदल ध्वजा यात्रा, बजरंग बली का पग ध्वजा यात्रा आज निकलेगा, जो पोलो ग्राउंड से होते हुए, भगत सिंह मोड़ होते हुए, बनपुर होते हुए, स्टेशन रोड बनपुर होते हुए नरसिंह बांध बालाजी धाम तक जाएंगे, जिसमें करीब 5000 श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। ध्वजा लेके 2000 लोग रहेंगे और 3000 अलग से रहेंगे। करीब 200-300 ब्राह्मण पंडित बाहर से, बनारस से आए हैं, और भी बहुत से बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं जो इस पद यात्रा में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। नरसिंह बांध बालाजी धाम अपनी 25वीं रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपका नाम? पवन गुटगुटिया। आज का प्रोग्राम क्या है यहाँ? आज का प्रोग्राम हम लोग का हर साल जो होता है कि हम लोग का एक दिन यहाँ पे बहुत बड़ा जो है हम लोग का प्रोसेसन निकलता है। ये प्रोसेसन चूँकि हम लोग का ये रजत जयंती वर्ष है, इसलिए हम लोग इसको बड़े रूप में आज मना रहे हैं। हर साल हम लोग का जो होता है पहले संडे को हम लोग करते हैं, लेकिन चूँकि आज हमारे इस कार्यक्रम का समापन का दिन है, इसलिए हम लोग इसमें ये जो आज हमारा प्रोसेसन होगा हम लोग आज ही कर लेंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आर्ट ऑफ लिविंग के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आज आसनसोल के रविंद्रनगर के उपासना मेडिटेशन हॉल में एक शिविर का आयोजन किया गया। इसके ज़रिए उन्होंने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी
और इन चिकित्सा पद्धतियों के ज़रिए लोगों का इलाज भी किया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उड़ीसा के कटक में स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के आदर्शों पर बने विश्वविद्यालय श्री श्री यूनिवर्सिटी के ऑस्टियोपैथ असिस्टेंट प्रोफेसर निकिता मिराजकर ने बताया कि ऑस्टियोपैथ भारत में एक नई चिकित्सा पद्धति है। ये विदेशों में काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ के कई विशेषज्ञ इस चिकित्सा पद्धति के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं। श्री श्री रविशंकर द्वारा भारत में इसे शुरू किया गया है और इसके ज़रिए वो चाहते हैं कि हमारे अंदर की शक्ति को जगाया जा सके ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। निकिता मिराजकर ने बताया कि हमारे अंदर हर तरह की बीमारी से लड़ने की ताकत है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऑस्टियोपैथ इस चिकित्सा पद्धति के ज़रिए उसे गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्त कराता है। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा पद्धति में दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता और हाथों के स्पर्श से मरीजों को राहत पहुंचाई जाती है। আপনি আজ এখানে এসেছেন, একটা হিলিং এর ব্যাপার আছে বা এর ব্যাপার আছে, আপনি কিরকম ফিল করছেন? আমি অ্যাকচুয়ালি এটার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, কোনো আইডিয়া ছিল না। তো আমি একটা একটা খুব হালকা আইডিয়া নিয়ে এসেছিলাম যে হবে মেডিটেশন, হবে কিছু যোগা হবে, এরকম একটা কিছু হবে। বাট একটা এত সুন্দর কম্প্যাক্ট প্রোগ্রাম, এটা একটা এত সুন্দর জিনিস অস্টিওপ্যাথিটা, এটার সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া ছিল না। আমি এসে আমার খুব ভালো লেগেছে এটা করে। আমি তো এটা জাস্ট আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এত আরাম লেগেছে আমার শরীরে। তো আমি সবাইকে বলবো, সাজেস্ট করবো এটা সবাই যেন করে, এটা একবার করে দেখতে। আর সেশন দরকার পড়লে আবার ২-৩টে সেশন আসতে হতে পারে, আমি তো আসছি। অন্যদেরও বলবো যদি এটা করেন তো খুব মানে খুব ভালো। আপনাদের শরীরে যে সমস্ত প্রবলেম আছে, যেমন আমার প্রচন্ড গ্যাস, অ্যাসিডিটি প্রবলেম, একটু অ্যাংজাইটি হয় মাঝে মাঝে। তো এই প্রবলেমসের জন্য এটা তো দি বেস্ট আমি বলবো। এরকম কম্প্যাক্ট এত সুন্দর একটা জিনিস আমি আগে কখনো পাইনি, এক্সপিরিয়েন্স হয়নি। যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনি আপনার যে প্রবলেমগুলো সেগুলো মানে কি ছিল এবং এখানে আসার পর আপনি কি ফিলিং করছেন ওই বিষয়ে যদি একটু জানাবেন। আমি আমার যে প্রবলেমসগুলো ছিল সেগুলো তো বললাম। আমার মেন এই অ্যাসিডিটি, গ্যাস, একটু পেট ভারী হয়ে যাওয়া, এই সমস্ত বদহজমের প্রবলেম ছিল। এখনো এরকম নয় যে একদম পুরোটাই কিওর হয়ে গেছে তা নয়, বাট এই সেশনটার পরে অনেকটাই কিওর হয়ে গেছে। এটা আমার ফার্স্ট সেশন। এরপরে আরো ২টো সেশন আমার ইচ্ছে আছে আমি কন্টিনিউ করব, যাতে আমি পুরোটা হিল হই। এবং তার সঙ্গে যেগুলো গুরুজি যেগুলো বলেছেন, এখানে ওনারাও বলেছেন ডক্টরসরা, যে সুদর্শন ক্রিয়া, তারপরে সাহায্য সমাধি যারা করেছেন সেগুলোকে রেগুলার মেনটেন করা, কন্টিনিউ করা। তারপরে সকালবেলায় সূর্য প্রণাম, যেটা সূর্য প্রণামের যে প্রসেসটা আছে সেটা, সেই এক্সারসাইজ গুলো করা, সব মিলিয়ে একটা খুব সুন্দর কি বলবো, একটা খুব সুন্দর একটা আপনার যে প্রবলেমগুলো ছিল এর আগে কি আপনি কখনো এই ট্রিটমেন্ট করাননি বা কারোর কাছে? এর আগে আমি ট্রিটমেন্ট করিয়েছি বহু জায়গায়। এই রিসেন্টলি আমার ফুড পাইপে স্টোনস হয়েছিল, আমি হায়দ্রাবাদ টাটা ইআইজি থেকে ঘুরে এসেছি, ওখানে অপারেট হয়েছে। ওখানে আমাকে বললো আপনি টোটালি কিওর্ড, আপনি চলে আসুন, ব্যাক করে যান। আমি ফিরে এসেছি, ফিরে আসার পরে আমি মেডিসিনস নেওয়া সত্ত্বেও আমার এই প্রবলেমগুলো, মানে গ্যাস হওয়া, অ্যাসিডিটি হওয়া, এই জিনিসগুলো রিকারিং বার হচ্ছিল, কন্টিনিউ হচ্ছিল। যার জন্য আমি এখানে আসার জন্য আমাকে অশোক দা বলে একজন আছেন আমাদের আর্ট অফ লিভিং এর, ওনার কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি বললাম আমি করবো এটা। তো সেজন্য আমি এখানে এসেছিলাম। তো আমার মনে হচ্ছে এটাতে আমি টোটালি কিওর হয়ে যাব। আজকালকার দিনে তো অনেক মানুষের শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা আছে, আপনি সেসব মানুষকে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে এটাই বলবো যে এখানে এসে এই কোর্সটা করুক। যতক্ষণ না করবেন, আমি যেটা বলছি আমি করার পরে বলছি, তো অন্যরা যতক্ষণ এটা না করবেন, নিজে এক্সপিরিয়েন্স না করবেন, বুঝতেই পারবেন না। এটা খুব ভালো একটা কোর্স, এটাই আমি বলবো। আমি আসানসোলে থাকি, আমার নাম অমৃতা ব্যানার্জি। আপনি এটা বলুন যে আপনাকে এখানে যখন আপনি দেখাতে গেলেন ডক্টরকে, আপনাকে কি কি মেডিসিন প্রেসক্রাইব করলো? না, ওনারা কোনো মেডিসিন কিছু প্রেসক্রাইব করেননি। ওনারা একটা জিনিস বলেছেন যে আপনি অ্যালোপ্যাথি ব্যাপারটাকে একটু অ্যাভয়েড করুন, ট্রাই টু অ্যাভয়েড অ্যালোপ্যাথি, আপনি হোমিওপ্যাথির দিকে যান। যদি আপনাকে মেডিসিনস খেতেই হয় তাহলে আপনি হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদিক এরকম কিছু মেডিসিনস এর দিকে যান। এবং তার সঙ্গে মেন যেটা বলেছেন যে মেডিটেশন, সুদর্শন ক্রিয়া, প্রাণায়াম, স্ট্রেস ফ্রি রাখার জন্য যতটা মেডিটেশন দরকার,
এক্সারসাইজে সকালে উঠে সেগুলো আপনি করুন। মানে ওষুধটাকে ওনারা অ্যাভয়েড করতে বলছেন যে ওষুধ খাবেন না। মানে সেলফ হিলিং এর উপর জোর দিচ্ছে। সেলফ হিলিং এর উপর জোর দিচ্ছেন। আর আমারও মনে হয় এটাই বেস্ট মেডিসিন। আমরা খাই ওষুধ কি মানে কি করব উপায় করি আপনার না নামটা এগুলো। একবার বলুন। আমার নাম অমৃতা ব্যানার্জি। आप पूछेंगे या मैं? अच्छा। अ, सबसे पहले तो आप ये श्री श्री यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए, ये कहाँ है और इसके बारे में कुछ हम लोगों को बताइए। श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक ओडिशा में है और ये हमारा जो यूनिवर्सिटी इट इज स्टार्टेड बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है, सब जानते हैं उनको। इज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड ही ऑल्सो इज द सीईओ ऑफ और यू कैन से फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। एंड ये यूनिवर्सिटी जो है ये इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीबीए, एमबीए, बीकॉम हो गया, फिर वी हैव ऑस्टियोपैथी, फिजियोथेरेपी अभी स्टार्ट हुआ है, नेचुरोपैथी, नर्सिंग का है, वी हैव स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, देन वी हैव आर्किटेक्चर, वी हैव फाइन आर्ट्स, वी हैव आयुर्वेदा हॉस्पिटल, आयुर्वेदा स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पढ़ते हैं, आयुर्वेदा की भी स्टडीज होती है। सो दिस इज अ कंप्लीट यूनिवर्सिटी हैविंग 9 फैकल्टीज टोटल। हम यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज के नाम देख रहे हैं, नर्सिंग है, नेचुरोपैथी वगैरह है। इसमें एक नाम जो हमको लग रहा है वो ऑस्टियोपैथी है। इसके बारे में कुछ बताइए, जानकारी दीजिए। जी, सो मैं खुद ऑस्टियोपैथ हूँ। मैंने श्री श्री यूनिवर्सिटी में से ही ऑस्टियोपैथी पढ़ा है 2018-20 बैच में से। ऑस्टियोपैथी एक नया साइंस है जो इंडिया में अभी आया है। ऑस्टियोपैथी अब्रॉड में बहुत फुल ग्रोन प्रोफेशन है, तो इट इज़ अ मैनुअल थेरेपी, हाथों से ही हम ट्रीटमेंट करते हैं, हाथों से ही डायग्नोसिस करते हैं। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, फुल बॉडी अप्रोच होता है। तो मेन एम ऑस्टियोपैथी का क्या है? टू फाइंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम जब भी कोई पेशेंट आता है, दे कम विद सर्टेन सिम्टम्स ना, कि पेन होता है, स्टिफनेस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो उस पेन स्टिफनेस का रूट कॉज कहाँ पे है, कहाँ से वो आ रहा है, उसको हम ट्रेस करते हैं। तो जब भी हम पेशेंट को चेक करते हैं, हम एक पार्ट को चेक नहीं करते, हम फुल बॉडी को चेक करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड देन वी ट्रीट। तो अप्रोच बड़ा होलिस्टिक है एंड इट इज आई कैन से इट इज अ एडवांसमेंट इन मैनुअल थेरेपी, क्योंकि हम सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल लेवल पे ही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम ऑर्गन्स को भी मैनिपुलेट करते हैं, हम क्रेनोसेक्रल ट्रीटमेंट भी करते हैं, और ये तीनों सिस्टम को इंटीग्रेट करके वी गिव अ होलिस्टिक अप्रोच टू द पेशेंट। आज के ज़माने में, आज के टाइम में अगर कोई किसी बीमारी को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डायग्नोसिस के लिए तमाम तरह के टेस्ट बताए जाते हैं। आपने जो ऑस्टियोपैथी की बात की, तो आप लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मेडिकल डायग्नोसिस ज़रूरी है। अभी कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें मेडिकल स्कैनिंग, अगर प्रॉब्लम सीवियर है, काफ़ी साल से है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आया है, ऑफ कोर्स मेडिकल डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट ये ज़रूरी है। बट मेनी अ टाइम्स ना पेशेंट्स नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, या मेनी अ टाइम्स टेस्ट आने के बाद नेक्स्ट क्या ना, तो उसमें मैनुअल थेरेपी के अलग डायग्नोसिस आते हैं जो हम करते हैं। तो जब हम पेशेंट को चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल दे हैव बैक पेन, अभी बैक पेन का बहुत सारा रूट हो सकता है, नॉट नेसेसरी द पेन इज इन बैक, तो हम स्पेशल टेस्ट करते हैं टू चेक द एरिया इन द बैक। फिर उसके आगे ऑर्गन्स होते हैं, इफ एनी ऑर्गन इफ इट इज टाइट, इफ देयर आर लॉट ऑफ टेंशंस इन दैट एरिया, तो उसकी वजह से भी पेन बैक में रेफर हो सकता है। सो वी डू सर्टेन स्पेशल टेस्ट जो मैनुअल थेरेपी में सिखाए जाते हैं। उस टेस्ट में अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस बेसिस पे वी डू अ डायग्नोसिस एंड देन वी डू अ ट्रीटमेंट। अच्छा, ऑस्टियोपैथी के बारे में आपने बताया कि ये मैनुअली होता है, और आप लोग इसमें मेडिकेशन की क्या भूमिका है? एक्चुअली इट इज़ अ मैनुअल थेरेपी, तो हम कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, पूरा ट्रीटमेंट हाथों से ही होता है। एंड सिंस वी डोंट गिव एनी मेडिकेशन, सो देयर इज नो साइड इफेक्ट्स एज सच, सो इट इज अ कंप्लीट होलिस्टिक एंड सेफ ट्रीटमेंट अप्रोच। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई ऑस्टियोपैथी का ट्रीटमेंट करवा रहा है, सेशंस करवा रहा है, लेकिन उसका अलग से किसी दूसरी बीमारी के लिए मेडिकेशन चल रहा है, तो क्या उस मेडिकेशन को कोई फर्क पड़ेगा? नो, जनरली वी डोंट रिकमेंड देम टू स्टॉप द मेडिकेशन। हम ऑस्टियोपैथी उनको उनको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो मेनी टाइम्स क्या होता है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि उनके अगर क्रॉनिक इश्यूज के लिए मेडिसिन चल रहे हैं, तो विद ऑस्टियोपैथी उनके इवेंचुअली मेडिसिन छूट जाते हैं। सो वी डोंट टेल देम टू स्टॉप मेडिकेशन। तो मेडिकेशन लेना है, बट ऑस्टियोपैथी को ऐड करने से देखो बॉडी का अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। जब अलाइनमेंट से बॉडी हट जाता है ना, जब मैल अलाइनमेंट्स होते हैं, वो टाइम पे हमारे बॉडी में पैथोलॉजीज आते हैं, डिजीजेस हम बोलते हैं। तो जैसे ही हम बॉडी को अलाइन करते हैं, वी गेट इट बैक इनटू द नेचर, अपने आप हेल्थ फ्लोज एंड ये जो डिपेंडेंसी होता है मेडिसिन पे, वो कम हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसका ऑस्टियोपैथी का मूल मकसद जो है
वो एक हीलिंग टच, अंदर के हीलिंग टच को जगाना, ताकि वो एग्जैक्टली नेचुरली वो यस, हम सबके बॉडी में एक हीलिंग कैपेसिटी होता ही है, बट मेनी अ टाइम्स प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है ना, जब हम गिर जाते हैं, फोर्स बहुत जोर से है, डिस्फंक्शंस हो जाते हैं, या बड़ा फ्रैक्चर हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो इट इज अ टेम्पररी थिंग, बट बॉडी नोज हाउ टू हील, बट मेनी अ टाइम्स इट बिकॉज द इम्पैक्ट इज सो हायर कि वो नहीं कर पाता खुद से, दैट्स व्हेन ऑल दिस नो प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हो गए, इनका रोल आ जाता है एक पेशेंट को ठीक करने में। तो जब भी हम ऑस्टियोपैथी एनी ट्रीटमेंट वी डू ना, तो उसमें द मेन इंटेंशन इज टू गेट देम बैक इनटू द हेल्थ, किस वजह से उनका हेल्थ बिगड़ चुका है या बिगड़ रहा है, वो अलाइनमेंट ठीक करना, ये हमारा रोल है। ऑस्टियोपैथी देखा जाए तो इंडिया में नया एक कॉन्सेप्ट है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद फॉरेन से लिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लीजिए कोई युवा इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो कैसे आपको संपर्क कर सकता है या किसी यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकता है? ऑस्टियोपैथी डेफिनेटली एक नया हेल्थ केयर ऑप्शन है फॉर द एस्पिरेंट्स हु वांट टू स्टडी और हु वांट टू डू देयर करियर इन हेल्थ केयर। तो ऑस्टियोपैथी एक न्यू मेडिकल स्ट्रीम है जिसमें लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। इट इज़ वेरी न्यू, तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत कम है। ऑस्टियोपैथी का एलिजिबिलिटी जो है वो बैचलर्स अगर आपको करना है तो बीएससी ऑस्टियोपैथी है, एमएससी ऑस्टियोपैथी है, दैट इज मास्टर्स, एंड वी ऑल्सो हैव इंटीग्रेटेड मास्टर्स। इंटीग्रेटेड मास्टर्स जिन्होंने बीएससी करा है उनके लिए कंटिन्यूएशन मास्टर्स होता है, आईएमएससी हम बोलते हैं उसको। तो बैचलर्स का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको 12th साइंस पास करना है एंड नीट में 50% होना चाहिए एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट शुड बी कंपलसरी। तो दे कैन ऑप्ट फॉर एसएसयू, हमारा श्री श्री यूनिवर्सिटी का सीईटी कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑप्ट फॉर बीएससी इन ऑस्टियोपैथी जो 4 साल का प्रोग्राम है एंड 6 मंथ्स इंटर्नशिप। मास्टर्स में जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप कोई दूसरे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, माना एलोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदा डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, होम्योपैथी डॉक्टर, नेचुरोपैथी अगर आपने किया है तो आप डायरेक्टली मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स का जो स्टडी पीरियड है दैट इज 2 years एंड 3 months कंपलसरी इंटर्नशिप। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि लोग बहुत सी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑस्टियोपैथी से आप लोग किन बीमारियों का इलाज करते हैं? हाँ, ऑस्टियोपैथी में हम मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को तो टैकल करते ही है, जैसे जॉइंट स्टिफनेस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस इशू हो गया, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया, ऑटोइम्यून कंडीशंस भी हो गए, तो इनके ऊपर तो हम वर्क करते हैं। मस्कुलर पेन्स हो गए, स्पैज़म्स हो गए। इसके अलावा डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स कुछ है, जैसे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, सीवियर एसिडिटी इश्यूज काफ़ी साल से, पचन क्रिया वीक हो जाना, इसको भी हम ट्रीट करते हैं। माइग्रेन इश्यूज हो गए, साइनस इश्यूज हो गए, ऑल दैट वी ट्रीट। उसके अलावा पीडियाट्रिक कोई कंडीशंस है, जैसे किसी को ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, डेवलपमेंटल डिलेज हो रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ है, कंटिन्यूसली रोता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वी डोंट अंडरस्टैंड, तो इन दैट विद पीडियाट्रिशियन वी कैन स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट जो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा पोस्ट सर्जिकल जो इश्यूज, पेन्स आते हैं, जैसे माना पहले उनको कोई इशू नहीं था, आफ्टर सर्जरी दे स्टार्टेड डेवलपिंग पेन इन द बॉडी, दैट ऑल्सो इज वेरी मच टैकल्ड इन ऑस्टियोपैथी। तो ये क्या अभी इस ऑस्टियोपैथी की पढ़ाई सीसी यूनिवर्सिटी में हो रही है या कहीं भी और वो ये कर सकते हैं? Right now in India, Shri Shri University is the only university जो full time campus based program दे रहा है and it is giving a degree in osteopathy. बाकी कुछ institutes है जहाँ पे certification मिलता है osteopathy का, but Shri Shri University पूरे एशिया में एक ही यूनिवर्सिटी है जो BSc bachelor's degree दे रहा है in osteopathy and masters which is open for all the streams. You know, there is one university which is in collaboration जो part time सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट को पार्ट टाइम ऑस्टियोपैथी पढ़ाता है, बट ऑस्टियोपैथी इज ओपन एंड इट गिव्स अ फुल टाइम कैंपस बेस, 2 साल का प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम है एंड इट इज ओनली इन एशिया। सो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि दिस इज अ न्यू फील्ड in India and it is growing very fast and it is soon it is going to be a mainstream line. जैसे 20 साल बाद फिजियोथेरेपी किसी को पता नहीं था 20 साल पहले, बट अभी 20 साल बाद सबको पता है कि फिजियोथेरेपी क्या है। जैसे फिजियोथेरेपी ग्रो हुआ है, वैसे ऑस्टियोपैथी इज एन एडवांसमेंट, उससे भी आगे है, क्योंकि हम ऑर्गन्स को भी मैनिपुलेट करते हैं, क्रेनोसेक्रल सिस्टम को भी मैनिपुलेट करते हैं। So it is an advancement in medical science. So soon it is going to be boom in India. So I would encourage all the upcoming students to consider learning osteopathy, क्योंकि इससे हम बहुत कंडीशंस में लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर निकिता मिरजकर है, मैं श्री श्री यूनिवर्सिटी में आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर देयर। आई टीच इन डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एंड आई टीच ऑस्टियोपैथी।
बाराबंकी के पूर्व विधायक माणिक उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आज नूनी आंचलिक टीएमसी की तरफ से लालगंज में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही यहां पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और विशेषज्ञों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस मौके पर यहां बाराबंकी के विधायक, आसनसोल नगर निगम के मेयर और स्वर्गीय माणिक उपाध्याय के पुत्र विधान उपाध्याय विशेष रूप से मौजूद थे। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि हर साल माणिक उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल भी यहां पर स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। নুনি আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সম্পাদক সহ আমাদের লালগঞ্জের যারা উদ্যোক্তা তাদেরকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সকলেরই প্রিয় আমাদের অভিভাবক স্বর্গীয় মানিক উপাধ্যায়ের আজকে মৃত্যুদিন। সেই মৃত্যুদিনে বিভিন্ন জায়গায় বারাবণী বিধানসভার বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয় এবং মানুষ যে ওনার কর্মের জন্য ওনাকে যে মনে রেখেছেন এখনো, এটাই আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাপ্য এবং আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখানে অনেক আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা এসছে নৃত্য করবে, সকলকে অনেক অভিনন্দন রইল। আমাদের জেলা হাসপাতাল থেকে যারা ব্লাড নিতে এসছেন তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল। HLG গ্রুপ থেকে এসছে, তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা হচ্ছে, পরীক্ষা হচ্ছে, তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল, শুভেচ্ছা রইল। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন এবং একসাথে আমরা যেভাবে গ্রামাঞ্চলে কেমন লাগছে অনুরোধ করছি ব্লাড ক্যাম্পে আসার জন্য। মানে কোনো অসুবিধা না? আপনি কি মানুষদেরকে কি বলতে চান? দেওয়া উচিত সবাইকেই, কারণ না কারণ তো দরকার লেগেই যায়। এটা কি নাম হলো আপনার? প্রগতিবিদ। স্বর্গীয় মানিক উপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস, তাই প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বারাবণীর নানান জায়গাতে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই দিনটাকে পালন করছি। সেই রকম নুনি আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এখানে স্বাস্থ্য শিবির, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ওনাকে স্মরণ করছি এবং এইভাবেই উনি আমাদের হৃদয়ে सब समय विराज करবেন। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम हमेशा आप तक इस तरह से महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको इन खबरों के बारे में रहना है बाखबर, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी आसनसोल टाइम्स पर हम कुछ नया पोस्ट करें, कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं, तो वो सीधा आप तक पहुंचे, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप www.asansol.times.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के जरिए आसनसोल और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।